मन के बंधन में आके रूह को बहुत दुख है, ये सुखी नहीं है। लेकिन इसकी आज़ादी का रास्ता है वो संत सतगुरु के पास। जब हम संत सतगुरु के पास चले जाएंगे तो इसको आज़ाद करने का तरीका बता देंगे। नहीं तो ये रूह भटकती भटकती 184 योनि में एक शरीर छूटता है, दूसरा इसको त्याग मिल जाता है। एक के कर्म पूरे नहीं होते, दूसरे के कर्म और बंध जाते हैं। दूसरे और तीसरे की बात छोड़ो, कितने कितने जन्मों के ये कर्मों का वजन लिए हुए रूह इस संसार में दुख सुख पाते हुए और इधर उधर घूमती है, फिर भी इसको पूरा नहीं कर पाती। और उसे दुख सुख में जिस हालात में ये होती है उसी हालात में ये सोचती है कि मैं सुखी हूँ। लेकिन इसकी आज़ादी का रास्ता है वो संत सतगुरु के पास। जब हम संत सतगुरु के पास चले जाएंगे तो इसको आज़ाद करने का तरीका बता देंगे। नहीं तो ये रूह भटकती भटकती 184 योनि में एक शरीर छूटता है, दूसरा इसको त्याग मिल जाता है। एक के कर्म पूरे नहीं होते, दूसरे के कर्म और बंध जाते हैं। दूसरे और तीसरे की बात छोड़ो, कितने कितने जन्मों के ये कर्मों का वजन लिए हुए रूह इस संसार में दुख सुख पाते हुए और इधर उधर घूमती है, फिर भी इसको पूरा नहीं कर पाती। और उसे दुख सुख में जिस हालात में ये होती है उसी हालात में ये सोचती है कि मैं सुखी हूँ। लेकिन जब इंसान के चोले में आती है और जब इसको ये समझ, इसका विवेक और ज्ञान जागता है तो इसको पता लगता है कि मैं सुख की बजाय दुख से बंधी हुई हूँ। यहाँ संसार में आके भी इसने जो नाते बना लिए, दुनिया में जो जो नाते जोड़े गए, माँ बहन का, रिश्तेदार का या मित्र का या किसी न किसी रूप में, सब प्रकार से जो हम बंधे हुए हैं, उन बंधनों में ये बंध के भी उन झूठे नातों को सच्चा मानती है। बाहर के बंधन तो ये दिखाई देते हैं, लेकिन जो अंदर का बंधन है वो दिखाई नहीं देता। ये जिस भी शरीर में रह के कर्म करती है और उस कर्म के अनुसार इसको अलग अलग योनियों में जब जाना पड़ता है तो उन्हीं कर्मों के गुलाम बन के ये अपने कर्म को भोगती हुई और दुख झेलती है। लेकिन इसको भेद देने वाला कोई नहीं मिलता। जब इंसान के चोले में आती है, संत सतगुरु के पास पहुंचती है, तो संत सतगुरु इसको भेद बताते हैं कि जिस देश में तू रहती है ये तेरा देश नहीं है। जिन बातों में तू संसार के पदार्थों को पाके अपने आप को सुखी महसूस करती है, तू सुखी नहीं है। एक बहुत साधारण सी बात बताया करते हैं, लगभग उसका जिक्र काफ़ी बार आया भी होगा, नहीं आ भी जाता है। कहते हैं कि एक छोटी उम्र में किसी शेरनी ने बच्चे को जंगल में जन्म दिया। वो जन्म दे के वो वहाँ से चली गई। इतनी देर में कोई बहेलिया आया वहाँ पर, भेड़ बकरियाँ चराने वाला। जब वो चराने वाला आया तो उसने उस शेर के बच्चे को उठा लिया और शेर के बच्चे को उठा के अपने साथ ले गया। भेड़ों में रहते रहते वो ऐसा ही हो गया जैसे भेड़ होती है, क्योंकि उसको जो संगति मिली, जो आसपास का वातावरण मिला, उसमें रह के उसने अपने आप को भी भेड़ मान लिया। उसी में जब जंगल में जाती, उनके साथ जाता, घास खाता, गुजारा करता, उन्हीं की तरह उसने बोलना सीख लिया। उसको पता ही नहीं अपने वजूद का कि वो क्या है, वो भेड़ है या शेर है, नहीं पता। लेकिन एक दिन जब एक शेर ने अपने शिकार के लिए घात लगाई और उसने देखा कि आज तो मैं इसमें से किसी भेड़ या बकरी को उठाऊंगा, वो छिप के बैठा हुआ था तो सामने से उस शेर का बच्चा गुजरा। उस शेर के बच्चे को देख के और शेर को बड़ी लज्जा आई कि ये तो शेर है और ये भेड़ों में और बकरियों में क्या करता है। जब उसने शेर के बच्चे को आहिस्ता से पूछा कि तू कौन है, कहने लगा मैं भेड़ हूं। कहने लगा नहीं, ये झूठी बात है, तू भेड़ नहीं है, तू शेर का बच्चा है। तेरी शक्ल मेरे में मिलती है, इन भेड़ों में नहीं मिलती। आज तुझे मैं दिखाता हूं ये। उसने, शेर के बच्चे ने यकीन नहीं किया कि मैं हूं क्या, लेकिन उसको पानी के पास लेके गया और देख के कहने लगा तेरी शक्ल को भी देख और मेरी शक्ल को भी देख। जब बच्चे ने देखा कि हाँ हम तो एक जैसे हैं, तो कहने लगा कि तू भेड़ नहीं, तू हमारा बच्चा है, हमारे वंश का है, तू शेर है, वो तो तेरी खुराक है, चल उनके पास।
उनको मार और खा, तेरा काम घास खाना नहीं है। कहने के लिए तो ये कहानी है शेर के बच्चे की और भेड़ की, लेकिन ये वास्तव में है ये इंसान पर। ये इंसान भी इस दुनिया में आके इन दूसरे जीवों में पढ़ के अपने आप को ये रूह भी इसी तरह से मानने लगी। लेकिन असल में है क्या, ये परमात्मा की रूप है, ये उसकी अंश थी, उससे बिछड़ के आई है, लेकिन ये अपने वजूद को भूल चुकी है। अब ये पछताती है, रोती है, आदि घर को भूल गई है। इसको आदि घर की याद नहीं कि मेरा घर कहाँ था। इसी झूठे संसार को अपना घर मानती है, इसी में रह के ये खुश है जिस प्रकार से वो बच्चा उनमें रह के खुश था। लेकिन वास्तविकता ये है प्रेमियों कि इस रूह का ये घर नहीं है। रूह जिस शरीर में रहती है ये भी उसका मुकाम नहीं है। ये तो बदलती रहती है, इसको मिलते रहते हैं, एक छूटता है दूसरी जगह मिलती है, दूसरी छूटती है तीसरी मिलती है। एक नहीं 84 लाख प्रकार की योनियां हैं। ये जैसा जैसा कर्म करती जाती है वैसी वैसी इसको योनि मिल जाती हैं। लेकिन किसी भी योनि में ये जाती है उसमें इसको ये दर्शाने वाला कोई नहीं मिलता उस शेर की तरह से कि तू परमात्मा की अंश है, इसलिए यहाँ तेरा कोई काम नहीं। लेकिन संत सतगुरु जब आते हैं वो इस रूह को परमात्मा का भेद देके, जिसको हम नाम कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं, उपदेश कहते हैं, वो है क्या, वो उसी को उसकी मंजिल और रास्ता दिखाने का एक तरीका है। लेकिन होता क्या है कि सही रास्ता दिखाने वाला जब नहीं मिलता, आसमान से पढ़ के खजूर में अटक जाते हैं। न सच्चा गुरु मिला, न सच्चा उपदेश मिला, तो जीव का आकाश हो जाता है। अगर सच्चा मिल भी जाता है तो ये जीव भ्रम में फंस जाता है, और भ्रम का पर्दा इससे अपने से नहीं हटाया जाता। क्यों नहीं हटाया जाता कि 5 चीज़ों ने ऐसा जाल फैला रखा है जिसको हम काम कहते हैं, क्रोध कहते हैं, लोभ कहते हैं, मोह कहते हैं, अहंकार कहते हैं। इन 5 चीज़ों ने इसको जकड़ा हुआ है। कोई तो काम वासनाओं का गुलाम होकर अपने जीवन को बर्बाद करता है, कोई क्रोध के कारण ऐसा कर्म कर बैठता है कि अच्छी बात तो सोचनी दूर की बात रही कि वो कोई ना कोई ऐसा कृत्य कर बैठता है जिसके कारण इस तन को भी सजा मिलती है और रूह को भी नीची योनियों में जाना पड़ता है। किसी को लोभ है और उस लोभ के कारण उससे ऐसे ऐसे कर्म हो जाते हैं कि जिनके कारण उसको मुंह दिखाना तक मुश्किल हो जाता है। चौथा जो बंधन है वो मोह का बंधन है। मोह के बंधन में फंस के हम ऐसे हो जाते हैं कि तोड़ने से भी नहीं टूटता। मोह का बंधन किसी को दिखाई भी नहीं देता है, वो मन से जुड़ता है। इसीलिए बार बार इस मन को कोसते हैं, मन को सुधारने की बात करते हैं। और फिर एक अभिमान रूपी राक्षस ऐसा है जो इन सब से ताकतवर, जितनी ताकत उन सब में है उतनी अकेले एक अभिमान में है। और वो अभिमान किस चीज़ का है? एक चीज़ का नहीं, किसी को रूप हुस्न का है, किसी को धन दौलत का है, किसी को शारीरिक बल का है, किसी को ऊंचे वंश का है, तो किसी को अपने ऊंचे पद का। और इन चीज़ों में फंस के वो इतना अभिमानी बना हुआ है, वो सोचता है संसार में मेरे समान कोई है नहीं। जब ये दुश्मन उसको ऐसे बांध लेते हैं, ऐसा जकड़ लेते हैं, तो इन बंधनों से उसको मुक्त कराने वाला कौन है? और ये बंधन बनते कहाँ हैं? मन के कारण बंधते हैं। और संतों के पास दवा क्या है? वो कहते हैं कि मन को ही सुधार, मन को काबू कर। जब ये मन तेरे अंकुश के नीचे आ जाएगा, अंकुश कौन है? गुरु के सिवाय दूसरा कोई अंकुश नहीं है। इसीलिए तो कहा ने थोड़ी देर पहले एक प्रेमी ने दुआ कहा था कि 7 दीप नौखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सकर गुरु करे सो होए। क्यों करता करे ना कर सके? करता कौन? संसार को रचने वाला भी ऐसा नहीं कर सकता, तो गुरु करने से कैसे हो जाएगा? आप सोचते हो कि जिसने इतनी बड़ी रचना रच दी वो तो कर नहीं सकता, गुरु कैसे कर देगा? अरे रचना करने वाला ने मन उसने बनाया है, वो मन का सुधार का तरीका नहीं बताता। लेकिन गुरु करे से वो होए क्यों है कि गुरु के पास जब जाओगे वो गुरु तुम्हारे मन को सुधारने का तरीका दे देगा आपको।
वो यंत्र गुरु के पास है कि जिसके कारण आप अपने मन को रास्ते पे लेके आओगे तो वो इन दुश्मनों को जीतने का क्या उसके काबू में ही हैं। वो अपना रुख बदल लेगा। जो चीज़ें हमें परेशान करती थी आज उन्हीं चीज़ों को वो अपने हित के लिए, रूह के भलाई के लिए काम करना शुरू कर देंगी। वही काम तो एक मजबूरी है, बिना काम के कोई रहता ही नहीं है। लेकिन काम के मायने अगर हम तुच्छ ले लेते हैं, काम वासना से लेते हैं, तो हमारी गलती है, वो काम नहीं है। काम सब कहें, काम न चीने कोय, जितनी मन की कल्पना और काम कहावे सोए। काम क्या है? जितनी भी हमारे मन में कल्पनाएं उठती हैं वो काम है। जो भी कल्पना मन में उठेगी उसी काम को हम बारी कर्म का रूप देंगे, वही कर्म तो हम करेंगे। इसलिए वो एक काम नहीं, वो तो एक छोटा सा अंग है, वासना है वो तो एक। लेकिन जब मन काबू में हो जाएगा, मन की वासनाओं की पूर्ति अपने आप हो जाएगी, तो वो जो काम है वो भी दायरे में रह के अगर हम कोई भी काम करते हैं, मर्यादा के अनुसार अगर हम चलते हैं, जितनी ज़रूरत के मुताबिक अगर हम किसी भोग्य पदार्थ को भोगते हैं, तो उस चीज़ से हमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं, बल्कि हमारा हित, उसमें गुण और फायदा ही फायदा होता है।